आखिर क्या है ये कुआ नंबर? क्या इम्पैक्ट है कुआ नंबर का हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर? क्या इसकी कैलकुलेशन डिफ़र करती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी एंड आपको समझाऊंगी कि आखिर कुआ नंबर का आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है एंड साथ ही साथ हम इसकी कैलकुलेशन भी समझेंगे। तो आखिर समझेंगे कि आखिर कुआ नंबर है क्या। कुआ नंबर या बहुत बार इसको लोग के नंबर भी बोलते हैं एंड इसके साथ बहुत सारे मिथ्स भी अटैच्ड हैं कि इस नंबर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता हमारी डेट ऑफ बर्थ पे, पर ऐसा नहीं है। ये नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड कई बार ये नंबर आपके चार्ट में क्योंकि दिखाई नहीं देता कितनी बार, तो कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं एंड बहुत बार ये नंबर एक लॉटरी के जैसे निकल के आता है। इट इज़ लाइक अ लॉटरी इन योर डेट ऑफ बर्थ। बहुत बार ये बहुत सारे योगों को कंप्लीट करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में एंड बहुत बार ये एक मिस्ट्री नंबर के जैसे जब डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कुआ नंबर निकालते कैसे हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए एंड आई विल टीच यू टुडे कि कैसे कुआ नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। कुआ नंबर के साथ एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि किसी भी डेट का कुआ नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो डेट ऑफ बर्थ मेल की है कि फीमेल की है। अगर वो मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो कुआ नंबर की कैलकुलेशंस दूसरे तरीके से की जाती हैं और अगर फीमेल है तो उसकी कैलकुलेशन का मेथड कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों समझेंगे। किसी एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कुआ नंबर क्या आता है। सो सबसे पहले एक मेल की डेट ऑफ बर्थ को लेके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जो भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं उसको आप भी अपने कॉपी में लिखिए एंड साथ ही साथ कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्रीन पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ इज़ 25091984। इस डेट ऑफ बर्थ को अगर आप देखेंगे तो अगर इस डेट ऑफ बर्थ में आप ग्रिड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक नंबर 7 आता है, 25 दैट इज़ 2 + 5 7 बन जाता है। भाग्यांक नंबर इसमें 2 आता है एंड कुआ नंबर को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए कि अगर कुआ नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको डेट और मंथ को इग्नोर कर देना है। आपको डेट और मंथ का उसमें कोई भी यूज़ नहीं आता। तो अगर आप देखेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1984 ईयर ऑफ बर्थ है एंड जब हम लोग कुआ नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें ईयर ऑफ बर्थ को ऐड करना है। ओवर हियर जब हम ऐड करेंगे 1 + 9 + 8 + 4 करेंगे तो ये 22 आ जाता है। अब 22 को आपको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ये कैलकुलेशन मेल और फीमेल के केस में सेम रहेगी। जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की है उस डेट ऑफ बर्थ में हम लोग मेल और फीमेल दोनों के केस में कुआ नंबर निकालेंगे। पहले हम लोग मेल का निकालेंगे। तो ओवर हियर 1 + 9 + 8 + 4 = 22 एंड 22 को जब हम लोग सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो वो 2 + 2 4 बन जाता है। तो ओवर हियर 4 हमारा एक नंबर आ गया। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये मेल है या फीमेल है तो कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। अगर ये डेट ऑफ बर्थ मेल की है तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप 11 में से माइनस करेंगे जो भी आपके ईयर का टोटल आया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 में से आपने 4 माइनस करना है, दैट विल बी इक्वल टू 7। ओवर हियर हमारा कुआ नंबर 7 आ गया। तो अगर इस डेट ऑफ बर्थ में जो पैदा हुए हैं वो मेल हैं तो उनका कुआ नंबर 7 आ गया। अब अगर यही डेट ऑफ बर्थ फीमेल की है तो आपको क्या करना है, ईयर ऑफ बर्थ का टोटल जो भी है उसमें आपको 4 को ऐड कर देना है। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल है तो 4 + 4 = 8 एंड कुआ नंबर 8 बन जाता है। तो आपने देखा कि सिंगल डेट ऑफ बर्थ के केस में अगर मेल है तो कुआ नंबर अलग कैलकुलेट हो रहा है एंड अगर फीमेल है तो कुआ नंबर अलग कैलकुलेट हुआ। तो इसी तरीके से जो भी ये नंबर बनता है ये कुआ नंबर कहलाएगा। अब आप देखेंगे कि बहुत बार कुआ नंबर एक ऐसा नंबर निकल के आ जाता है जो आपके ग्रिड में भी नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इस तरीके का नंबर होता है जो आपके ना मूलांक में है, ना भाग्यांक में है, ना डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग जो आपके चार्ट में आ जाता है एंड ये कई बार आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में आएंगी।
अब ऑल्सो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को डाउट होती है, बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या हमें कुआ नंबर को प्लेस करना है हमारे ग्रिड में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कुआ नंबर ग्रिड में प्लेस नहीं किया जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। कुआ नंबर हमेशा ग्रिड में प्लेस किया जाएगा, बट उसकी पावर थोड़ी सी कम कंसिडर की जाती है। जो भी नंबर्स आपके ग्रिड में प्लेस्ड हैं उनकी पावर अच्छी होती है, वो 100% पावर पे होते हैं। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली कुआ नंबर की पावर थोड़ी सी कम मानी जाती है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट छोटा सा कुआ नंबर के बारे में। एंड मैं आने वाले वीडियोस में ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी पर्सनालिटी एंड बहुत सारे एनालिसिस के साथ आपके सामने आऊँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके पास आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।